क्या बोल रही थी कि आज मैं व्याकरण का ना, हेलो, अभी जब मैं बोलूंगी तब चालू करना। व्याकरण का जो मैंने आपको चालू व्याकरण का ना जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया था कि 2 मार्क्स का आता है प्रत्यय में, वही मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रत्यय, आपको प्रत्यय हम किसे कहते हैं? मूल शब्द के बाद में जुड़कर जो नया शब्द बन जाए, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वो हमारा क्या होता है बच्चों? प्रत्यय होता है। मूल शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बन जाए, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। इसे देखिए, मूल शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बन जाए, नया शब्द बन जाए, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बन जाए, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए। आपको कोई भी शब्द नया जुड़ेगा तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ना सिंपल डेफिनेशन, मूल शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बन जाए, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, नंबर 2 तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया में लगते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया में लगते हैं। आपको इसको समझने के लिए क से कृत और क से क्रिया। हमारा प्रत्यय तो संज्ञा में भी लगता है, सर्वनाम में भी लगता है, विशेषण में भी लगता है और क्रिया में लगता है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन लेवल से जो क्वेश्चन आते हैं, अभी 11th-12th में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछेगा कि कृत प्रत्यय जो है कहाँ पर लगते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा बच्चों क्रिया में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? क्रिया में। क्रिया में लगते हैं। और तदित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण में लगते हैं। एवं विशेषण में लगते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रत्यय कहाँ पर लगता है। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगता है और तदित प्रत्यय जो होता है संज्ञा में भी लगता है, सर्वनाम में भी लगता है और विशेषण में लगता है। और कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगता है। क से क्रिया और क से कृत। सबसे अच्छा जो हमारे होते ट्रिक होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के कि कैसे मालूम होगा, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रिया हमारा क्या है। क्रिया का मतलब होता है हिंदी में पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब जो है हमारा क्या है बच्चों? क्रिया है। क्या है हमारा? क्रिया है, एक्टिविटी नहीं। जैसे भी आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन और गो, कम, प्ले, ये सब क्या बोलते हैं? एक्शन और बोलते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में हमारा खाना, मरना, जीना, आना, जाना, ये सब हमारी क्या है? क्रिया है। कृत प्रत्यय जो होता है हमेशा क्रिया में लगता है और तदित प्रत्यय जो होता है संज्ञा में, सर्वनाम में एवं विशेषण में लगता है। ठीक है। अब हमारे एग्जाम में कैसे आएंगे? जो हमारा जीएसबी बोर्ड का पैटर्न आता है 2 मार्क्स का आता है, प्रत्यय अलग करी। तो प्रत्यय को अलग करने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई प्रत्यय होते क्या है। हम अलग कैसे कर पाएंगे जब तक हमको उसको जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं प्रत्यय को उदाहरण बताती हूँ। जैसे ता क्या है? तो है प्रत्यय। ता क्या होता है? प्रत्यय।
पन क्या होता है? प्रत्यय। ई, आवट, आहट, अक्कड़, ई, एक, ये सब जो होता है प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब होता है कि हमारा, जैसे मान लीजिए कायरता वर्ड लिखा है, एग्जाम में आएगा कायरता, और आपको अलग करना पड़ेगा ता, आपको लिख देना पड़ेगा ता, आपका जो है सही हो जाएगा। तो प्रत्यय के उदाहरण, प्रत्यय के उदाहरण आपका बिल्कुल ही जी आपको बताया जा रहा है। अब आपको अलग अलग करके नहीं यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे, उसी प्रत्यय का मैं यहाँ पर आपको मिक्स में एग्जाम्पल लिखवा दे रही। जैसे हमारा ता क्या होता है बच्चों? एक प्रत्यय। ता क्या है? प्रत्यय। पन क्या है? प्रत्यय। ई, प्रत्यय। ई, प्रत्यय। इक, प्रत्यय। ठीक है, एक ई ऐसा वाला बड़े ये प्रत्यय। समझ? ये सब हमारे बच्चों प्रत्यय के उदाहरण है। अक, जैसे लिखा है लेख, लेखक लिखा है, आपको वहां पर करना पड़ेगा भाई लेखक में क्या प्रत्यय है? अक। कौन सा प्रत्यय है? अक। पाठक, अक। शिक्षक, अक। कहीं कहीं पर बुक में भी क प्रत्यय दे दिया जाता है मिस से, तो बहुत बच्चे सोचते हैं क प्रत्यय है, लेकिन लेखक में अक प्रत्यय है। ठीक है। इक, इक, आवट, आहट, एक देखिए छोटी प्रत्यय होता है और एक बड़ी भी प्रत्यय होता है। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी किसमें जो है कौन सा प्रत्यय रहता है। अगर आप यहीं पर मान लीजिए कोई वर्ड मैंने ऐसा बोला, जैसे मैंने बोल दिया भक्ति, तो आपने वहां पर बड़ी प्रत्यय लगा दिया, आपका गलत कर देगा। और वहीं पर अगर दूसरा वर्ड ऐसा रहेगा जैसे मानवी, वहां पर बड़ी का प्रत्यय लगाएगा, वो सही हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे आप जानेंगे। ये हमने आपको प्रत्यय के उदाहरण बताए। तो आपके एग्जाम में कैसा आने वाला है? आपके एग्जाम में आएगा ऐसा, देखिए लिखा रहेगा हेडिंग, प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय अलग कीजिए। आपके एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा कायरता, कायरता। तो कायरता में जब हमें पता रहेगा बच्चों कि ये ता प्रत्यय होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे ता। क्या लिख देंगे? ता। आपका राइट आंसर, आपका राइट। सेम यही पैटर्न जो है, जो 11th का ग्रामर होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट का, आपको लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज होगा, इंग्लिश होगा, तो जो 11th का होता है सेम वही पैटर्न आपका 12th में होता है। जब आप 11th में अच्छा से पढ़े रहते हो, तो आपको 12th में टीचर से पहले आप ही बोलने लगते हो कि भाई ये यहाँ पर आएगा। जैसे नम्रता, ता क्या आ जाएगा? ता। कायरता, आपने वो चंद्रशेखर आजाद वाला लेसन पढ़ा होगा, वहां पर वर्ड आया होगा कायरता, तो इस बार आपके एग्जाम में भी आ सकता है विनम्रता। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों? ता। कौन सा हो जाएगा? ता। समझ रहे हैं? जैसे लिखा रहेगा बच्चों बचपन, बचपन, पन, बचपन। जैसे कि बचपन में कौन सा प्रत्यय लगा है? पन। ठीक है। और यहां पर जैसे लिखा है अकेलापन, अकेलापन। यहां पर जब आपको पता रहेगा कि तापन ई प्रत्यय होता है, तो ही आप अलग कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा, आप नहीं अलग कर पाओगे। नहीं, उदाहरण ए वाला जो उदाहरण मैंने यहाँ बताया ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है। एक दो और है, पहले इतना तो अंडरस्टैंड करें। अभी हम सारा लिखा देंगे, जैसे मतलब कि कृत प्रत्यय 17 होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन सारा आज ही लिखा देने में समझ में भी नहीं आता। समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, थोड़े थोड़े पैटर्न से हमें अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले अभी इसको अंडरस्टैंड करिए।
जैसे लिखा है देखो बच्चों, लिख दिया जाएगा दर्शनीय। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, दर्शनीय लिखा है, और अगर आपने यहाँ पर ऐसा ही लिख दिया गलत हो जाएगा। आपको कैसा ही लिखना है बच्चों, ए वाला। अब आप पूछिए क्यों, इसलिए यहाँ पर ए वाला ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर न जो है बच्चों, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगे। अब आप बताइए, देखिए कितना हल्का सा है, लेकिन आपने जैसे यहाँ पर मैंने अभी भक्ति लिख दिया ऐसा, और अगर आपने यहाँ पर बड़ी लिख दिया गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहीं पर अगर मैंने लिख दिया क्रोधी, क्रोधी में कौन सा प्रत्यय आएगा, ई प्रत्यय आएगा, लेकिन ऐसा वाला ही लिखा रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप यही ध्यान देना, जहां पर लास्ट वर्ड में बड़ी की मात्रा लगी रहेगी वहां पर जब भी हम ई प्रत्यय लिखेंगे तो बड़ी लगाकर लिखेंगे, और जहां पर बच्चों छोटी की मात्रा रहेगी वहां पर हम जो है छोटी लिखेंगे। जैसे लिखा रहेगा अमीरी, अमीरी, अमीरी में आपका ई प्रत्यय, अगर आपने गलती से ऐसा वाला ई नहीं लगाया, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये व्याकरण है, इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा करेक्शन कर देगी टीचर, नंबर दे देगी, गलत, एक नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना है। बुक में तो जो रहता है आपने, चलिए यहाँ पर लिखा, थोड़ा नहीं लगाया, मानता टीचर ने सुधार दिया, आपको एक नंबर का है, आधा नंबर दे दिया, समझ रहे ना। लेकिन आप अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे, आपका नंबर जो होगा बच्चों कट जाएगा। समझ मेरी बातें आ रही है। तो आपको जो हमारा जीएसबी बोर्ड का सिलेबस है उसमें ऐसे ही देता है, आपको वर्ड लिखे रहते हैं और आपको जो है अलग करना होता है। इस बार वाले एग्जाम में आया था, ऐसा लिखा था, चैप्टर 12 में आया था बनावट, 12th मैंने स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 का ही आया था, उसमें बनावट वर्ड दिया है, बनावट है। तो आपको जब पता होगा कि आवट प्रत्यय होगा तब तो क्लियर कर लोगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम है तो आप क्या लिख देंगे, नावट वट ऐसा कुछ लिखेंगे, समझ रहे ना। तो इसके लिए हमें सबसे एग्जाम्पल, ये सब तो मैं आपको जानकारी के लिए बताई, ये सब जैसे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये सब तो अभी वाले एग्जाम में बच्चों नहीं आएगा। अभी जो आप 11th 12th की एग्जाम देंगे उसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसा अपने को कुछ भी नहीं आएगा। आपको आएगा क्या, जब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने जो लिखा है, आज इतना लिखा है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, वापस 5-6 वर्ड और लिख दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप 1000-2000 प्रत्यय अलग कर लेंगे। बिल्कुल याद आपको करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, जहां पर बड़ी रहेगी वहां पर बड़ी का लगाएंगे, जहां पर छोटी रहेगी वहां पर छोटी। सिर्फ ई वाले मात्रा में प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हैं ना। तो बनावट में आ गया आवट, ठीक है। और कोई भी जैसे अभी बहुत कोई लड़ाई झगड़ा करता है, बोलते झगड़ालू, उसमें आलू प्रत्यय आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो दर्शनीय हो गया। जैसे अभी भारतीय, मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे भारत देश है हमारा तो भारतीय लिखते हैं कि भाई भारतीय लोग हैं, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ई। कौन सा प्रत्यय आ जाएगा बच्चों, ई। तो हम यहाँ पर ऐसा वाला ही लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा ही वाला क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, बड़े की मात्रा लगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यही हमारा आप लोगों को एग्जाम्पल में ऐसा आएगा, मतलब कि कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा, एक वर्ड है लिखा रहेगा जैसे दुकानदार, दुकानदार। अब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आता है, जैसे यहाँ पर तो मैंने अभी बहुत कम ही लिखा है, दार भी प्रत्यय होता है, कर भी प्रत्यय होता है, ठीक है। तो दुकानदार में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा बच्चों, दार। कौन सा आ जाएगा, दार। और यही वर्ड, इसी वर्ड में अगर लिख दिया जाएगा दुकानदारी, 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 तो दुकानदारी में हमारा बच्चों कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ई। कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ई। समझ रहे हो ना। जैसे लिखा है बढ़कर, बढ़कर, लोग बोलते हैं भाई बढ़कर, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, बोलते हैं भाई ये प्रतियोगिता हो रही है, हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो बढ़कर में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा बच्चों, कर। आपके जो एग्जाम में आएगा सेम इसी पैटर्न से आएगा,
तो क्या, हम तो यहाँ जो बताएंगे वहां IMP ही बताएंगे। सुन रहे हैं ना? तो आपको यही जो है अलग करना रहेगा एग्जाम में। सुन रहे हो कि नहीं? अब सबसे पहले ये जो कृत प्रत्यय मैंने लिखाया, एग्जामिनेशन लेवल के लिए जब आप 12 कर लेंगे, कोई भी एग्जाम का करेंगे, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वहां पर पूछता है कि कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, संज्ञा में लगता है, क्रिया में लगता है। तो जब हमें बच्चों यही हम जो पढ़े हैं यही हमें याद होता है तो हम कर लेते हैं। हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें कोई ये नहीं बताता है कि कहाँ पर लगता है, वहां पर लेक्चर चलता है। आपको अंडरस्टैंड हुआ तो ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड हुआ कोई बात नहीं। समझ रहे हो ना? वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है, तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेष, ऐसा नहीं बताते। वहां पर डायरेक्ट बताएंगे कि कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है। जैसे वो बताएंगे लिखा है पढ़ना, वहां आई प्रत्यय लग गया पढ़ाई। चढ़ना, आई प्रत्यय लग गया चढ़ाई। समझ रहे हैं ना? वहां पर हमको ऐसा एक एक वर्ड अलग करके नहीं बताते। हमको कैसा बताते हैं? डायरेक्ट बताते हैं। और हमको यही जो 11-12 वाले में जो हम पढ़े रहते हैं, 9-10 वाले में हम पढ़े रहते हैं, जो ध्यान दे करके, वही हमें कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। और ये जो है हमारा 1 मिनट आपका बुक का नहीं आएगा, बुक का स्टोरी नहीं समझ में आएगा चलेगा, लेकिन हमें ये चीजें बहुत आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। मूल शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बन जाए, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, उसको हम प्रत्यय करें। अभी आप डाइजेस्ट में इस सब में आप देखोगे ना, प्रत्यय को अलग करने का ट्रिक ए वाला एग्जाम्पल आपको लिखवाएगा नहीं। तो जब एग्जाम आपको लिखवाएंगे नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। डायरेक्ट बहुत सारे विद्यालय में क्या है कि डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे लिख देंगे नमता बच्चों ताप रहता है, आपको माइंड में भी नहीं है भाई ये होता है क्या, कैसे सर ने कर दिया है, कैसे मैम ने ता लगा दिया। समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने यहाँ पर मैं अपने ही माइंड से ऑब्जर्व करती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ। समझ रहे हो ना कि मतलब कौन सी लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैं ये नहीं लिखवाई होती और डायरेक्ट आपको बोल देती दर्शनी बच्चों ई प्रत्यय, आपको कभी नहीं आने वाला होता, आता समझ में। लेकिन अभी हमने यहाँ पर लिख लिया तो हमको क्या है, थोड़ा हमको भी एक्साइटेड होता है, नहीं हमें आ रहा है। अभी आप कोई भी डाइजेस्ट लोगे उसमें बिल्कुल लिखा भी नहीं है। अभी तो मैं 1-2 दिन में आपको नोट्स भी दे दूंगी। 11-12 का, जो 11 का होता है वही 12 का सेम होता है। मैंने व्याकरण का नोट्स खुद अपने लिखा है, टाइप करके बनाया है, उसको मैं आप लोगों को दे दूंगी। समझ रहे हैं ना? उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जरूर। अब देखिए जैसे लेखक वर्ड है, अगर आप लीजिए लेखक, लेखक में आपको आ गया एग्जाम में कि भाई लेखक में प्रत्यय मतलब के हटाइए, आप कैसे जानेंगे? तो लेखक में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? अक। कौन सा आ जाएगा बच्चों? अक। ठीक है। शिक्षक अक, पाठक अक, गायक अक। अब देखिए लेखक वर्ड आया है तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानकारी रहती है, वो यही एक का लिख देते हैं और आपका यही लिखावट से गलत हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है। बच्चे सोचते हैं भाई लास्ट वाले वर्ड को हटा दे, लिख दे। लेखक में हमेशा अक प्रत्यय आता है। लेखक मतलब लेख को कौन लिखता है? जैसे कृतवाचक संज्ञा हम बोलते हैं कि जो कोई करता काम करता है उसको बोला था। लेख कौन लिखता है? लेखक। शिक्षा कौन देता है? शिक्षक। परीक्षा कौन देता है? परीक्षक। परीक्षक। अब परीक्षक वर्ड लिखा है, आप वहां पर लिख देंगे क प्रत्यय, आपका तुरंत क्या कर देगा? वो गलत कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो परीक्षा कौन देता है? परीक्षक। शिक्षा कौन देता है? शिक्षक। लेख कौन लिखता है? लेखक। जैसे अब कौन करता है तो कृतवाचक में आ जाएगा। और यहाँ पर सेम ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। आप लोग को राइट किए हो तो अच्छी बात है, राइट किए हो ना आप लोग शायद? हाँ, राइट किए हो तो ठीक है। जिन लोगों ने राइट नहीं किया है, जो बच्चे न्यू है, वो लोग जो है इसको राइट कर लें, अच्छी बात, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? आपको आया समझ में? आपको अभी से
आपको अभी से एकदम अलर्ट रहना है कि अभी से हमको पता होना चाहिए कि 2 नंबर का आता है, ठीक है ना। प्रत्यय जैसे तत्सम शब्द मैंने बताया था आपके 11-12 जीएसपी बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा नहीं है व्याकरण। 2 नंबर का प्रत्यय है, जैसा मैंने सेम बताया। जैसे लिखा रहेगा लड़कपन, आप लिख देंगे पन। लिखा रहेगा अपनापन, क्या लिख दोगे? पन। अपनापन में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया अपनापन, अपनापन कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? पन। लिख दिया जाएगा लड़कपन, कौन सा आ जाएगा? पन। समझ रहे हैं ना? तो आपको ऐसा सिर्फ अलग करना है। 2 नंबर के तत्सम शब्द आते, 2 नंबर के तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे बिल्कुल शुद्ध, जैसे आग लिखा है अग्नि, वो भी मैं एक दूसरे दिन बताऊंगी। 2 नंबर का प्रत्यय, 2 नंबर का तत्सम, 4 नंबर हो गया। मुहावरा आएगा, मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करिए। कहावत आएगा। समानार्थी विरुद्धार्थी हम लेसन के अकॉर्डिंग पढ़ते चलते हैं। आपको माइंड चेक करने के लिए देता है कि भाई कहावत दे दे एग्जाम में, मुहावरा कि भाई क्या आपका माइंड है। समझ रहे हो बात? और समानार्थी विरुद्धार्थी कहावत मुहावरा प्रत्यय तत्सम शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो अनाथ, समझ साथ साथ पढ़ने वाले क्या होते हैं? सहपाठी। समझ रहे हो ना? ऐसा आएगा। और एक आएगा गलत वाक्य लिखा रहेगा, कहीं मात्रा में मिस्टेक रहेगा, कहीं कुछ भी मिस्टेक रहेगा, उसी को आप शुद्ध करना। बस यही आपका सिलेबस है विभाग सी का 18 नंबर। समझ रहे हैं ना? और आपको समास भी नहीं है, कृतवाचक संज्ञा भी नहीं है, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, संध भी आपको 10th में बहुत ज्यादा था, लेकिन अपने 11th-12th में नए पैटर्न में सिर्फ यही प्रत्यय पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है। हमें मुहावरा कहा तो बताते रहते हैं, माइंड में आता है। समानार्थी विरुद्धार्थी लेसन के अकॉर्डिंग बताया ही जाता है। मैंने नोट्स तैयार किया है, 1-2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा। समझ रहे हो ना? अब बंद करो।